आज आपको पता है कि शाहराह दस्तूर पर 2-3 इमारतों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। इससे पहले मैंने आपको कौमी असम्बली के इजलास का हवाल बताया, उसके बाद जो बाहर की सूरत हाल थी आपको वो दिखाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती महाज से एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ी पेशरफ्त है जिसका अभी शायद किसी को अंदाजा नहीं हो रहा कि कितनी बड़ी पेशरफ्त है। आज इमरान खान साहब की तोशाखाना और साइफर केस में अपीलें और सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थी। इससे पहले मैं आपको इसी जगह पर खड़े होकर बता चुका हूं कि सोमवार को जब इमरान खान साहब की ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई, 2 अपीलें और एक दरखास्त जमानत। जो अलकादिर केस है 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत थी क्योंकि उसमें उनका ट्रायल चल रहा है। उसमें अदालत ने जो है वो इस वीक में अब वो समाअत होगी, अभी तक उसकी तारीख नहीं आई, लेकिन इसी हफ्ते उसकी समाअत होगी। लेकिन अदालत बल्कि अगले हफ्ते समाअत होनी है, लेकिन अदालत ने सोमवार के दिन आज जुमेरात के लिए नोटिस किए थे इमरान खान साहब की अपीलों पर और सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर। एक फ़र्क समझ लीजिए, जब भी किसी को ट्रायल कोर्ट से सजा होती है तो सजा के ऊपर एक आती है अपील। अपील में यह कहा जाता है कि जो सजा हुई है वो सजा दुरुस्त नहीं है, वो सजा गलत है, और इस केस की अपील सुनी जाए और अपील सुन के फैसला किया जाए और जो जिसको सजा हुई है उसको बाइज्जत बरी किया जाए। लेकिन साथ एक और दरखास्त होती है, एक अपील होती है मेन अपील के साथ एक दरखास्त दायर की जाती है। उस दरखास्त में कहा जाता है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुन लेते तब तक इनकी सजा मुअत्तल करके और जमानत पर रिहा कर दें। ये रूटीन है, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि जो अपीलें हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत अरसे बाद समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं। कभी 1 साल लग जाता है, कभी 1.5 साल लग जाता है, कभी 2 साल भी लग जाते हैं। इसलिए अपील सुनने से पहले कहा यह जाता है कि दरखास्त सुने, सजा मुअत्तली की और सजा मुअत्तल कर दें। इस केस में क्या हुआ है? इस केस में तहरीक इंसाफ के लीगल टीम ने जो एक पुरानी गलती की थी उस गलती से उन्होंने सीखा है, और इस बार क्योंकि जाहिर है इस केस में खैर उनके वकला भी बड़े शानदार हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हों या बैरिस्टर अली जफर साहब हों, और सलमान अकरम राजा साहब एक और केस में आजकल पेश हो रहे हैं, उसका उनका भी मैं आपको बताऊंगा। गोके सलमान अकरम राजा साहब भी पहुंच गए थे जब समाअत एंड हुई, क्योंकि वो आज एक और केस में इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए। अच्छा, पिछली बार पीटीआई से गलती ये हुई थी कि पीटीआई ने सिर्फ इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल करवाई थी, लेकिन एक होती है सेंटेंस, एक होती है कन्विक्शन। सेंटेंस मुअत्तल भी हो जाए, सस्पेंड भी हो जाए तो कन्विक्शन बरकरार रहती है, और अगर कन्विक्शन बरकरार हो तो फिर आप नाअहल होते हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब तहरीक इंसाफ ने यह किया है कि उन्होंने एक तो मेन अपीलें दायर की और कहा कि ये फैसले गलत हैं और इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया जाए, बुशरा बीबी साहब को बरी किया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी किया जाए। लेकिन साथ जो दरखास्त दायर की गई है उस दरखास्त में कहा गया है कि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सजा मुअत्तल कर दी जाए बल्कि कन्विक्शन भी मुअत्तल कर दी जाए, सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों मुअत्तल कर दी जाएं। यानी एक तरह से जो निचली अदालतों के 2 फैसले हैं, साइफर केस और तोशाखाना केस, उनके फैसले ही मुअत्तल कर दें। अगर वो फैसले मुअत्तल हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब की इन 2 केसेस की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, और वो इन 2 केसेस क्या तक तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे, अगर किसी और केस में नाअहल नहीं है तो। अच्छा, अब पिछली बार जब पीटीआई ने इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल करवा ली थी, फिर उन्होंने एक और दरखास्त दायर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की जो है वो आप फैसला भी मुअत्तल कर दें ताकि इमरान खान साहब 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन उसमें खैर इसलिए भी इमरान खान नहीं लड़ सकते थे, वो हो भी जाता क्योंकि 3 केसों में सजा हो गई है जिनके खिलाफ ये अपीलों में आए हैं। लेकिन अदालत ने उस वक्त इमरान खान साहब की जो है वो फैसला मुअत्तल इसलिए नहीं किया था अदालत ने कि उन्होंने कहा कि आपको पहले ये दरखास्त करनी चाहिए थी, और अदालत ने जब सजा इमरान खान साहब का फैसला मुअत्तल नहीं किया तो फिर इसको चैलेंज कर दिया पीटीआई ने जाकर, इमरान खान साहब ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज जैसी समाअत शुरू हुई तो बहुत हैरानकुन पेशरफ्त ये हुई कि जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये 2 जजेस सुन रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस बेंच में मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बैठे होंगे वहाँ पे मामला कुछ मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि एक अपराइट जज, आइन पर चलने वाला, कानून पर चलने वाला और अपने हलफ से वफा करने वाला। आज जब समाअत शुरू हुई तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपकी जो सजा मुअत्तली वाली दरखास्त है उसमें आपने कहा है कि ना सिर्फ सजा मुअत्तल कर दें बल्कि फैसला भी मुअत्तल कर दें, ना सिर्फ कन्विक्शन सेंटेंस मुअत्तल करें बल्कि कन्विक्शन भी मुअत्तल कर दें, सस्पेंड कर दें। तो वो मामला क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये फैसला दे चुका है, इस हवाले से वो मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा लिहाजा उसके ऊपर तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हमने आपकी मेन अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। ये सबसे बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हमने आपकी मेन अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। वो मेन अपीलें जो साल 1.5 साल लगा करता था, क्योंकि इन केसेस में, और सलमान सफदर साहब ने कहा भी है कि जिस तरह से सजाएं तेजी से हुई हैं, और सलमान सफदर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। सलमान सफदर साहब ने आज क्या कहा? पहले तो ये हुआ कि जब जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जो पेश हुए, आई थिंक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि हमने साइफर केस में जो 2 प्रोसिक्यूटर्स हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, उनकी तैनाती के लिए मामला शुरू किया है और समरी भेजी है, वो अभी तैनात नहीं हुए। यहाँ पे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा क्या मतलब, ये हमारा कंसर्न नहीं है, अगर आपने प्रोसिक्यूटर नहीं लगाया ये हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमने आज अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं, आपको इनके ऊपर दलाइल देने होंगे, आज ये साइड दलाइल देगी, आप नोट्स लें, आपको बिल्कुल हम कोई टाइम नहीं देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। बहुत सख्त उन्होंने इजहार बरहमी किया। उसके बाद ये हुआ कि इसमें अब सबसे अहम नुकता इसमें यह है कि जो इमरान खान साहब की सजा और फैसला मुअत्तली की दरखास्त थी वो पीछे रह गई है, मेन अपीलें आगे आ गई हैं। मेन अपीलों का मतलब यह है
कि अगर इमरान खान साहब की ये मेन अपीलें मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 माह चलेंगी, 1-1.5 माह में इमरान खान साहब के ये फैसले कलअदम हो जाएंगे, इमरान खान बाइज्जत बरी हो जाएंगे 2 केसेस में कंफर्म, एक तोशाखाना और एक जो साइफर केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हाँ, जो इधर वाला है उसमें बाद में मैं वीडियो करूंगा जरा हवाला लेके कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि उधर सेशन कोर्ट में हम मौजूद नहीं थे, हम तो आज पार्लियामेंट में थे या यहाँ पे थे। अब ये मैंने आपको बता दिया कि सजा मुअत्तली, फैसला मुअत्तली पीछे रह गए। मेन अपीलें अदालत ने कहा कि हम वो सुनने जा रहे हैं, मेन अपीलें वो जो साल 1.5 साल लगा करता था, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने यही कहा कि जिस तेजी से इमरान खान साहब को सजाएं हुई हैं उसी तेजी से अब ये केसेस चलाने होंगे। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने रात की तारीकी में केसेस चलाए हैं, रात के अंधेरे में केसेस चलाए हैं, 25-25 गवाह एक रात में उन्होंने जो है वो उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा, और मैं ये भी बता दूं आपको कि आगे इसी वीडियो के एंड में आप जैसे से सलमान सफदर साहब की और अलीमा खान साहब की गुफ्तगू भी सुन सकेंगे। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह से वहाँ पे जज ने और प्रोसिक्यूशन ने मिलकर खेला है, यहाँ पे हम भी फिर इनके साथ स्कोर सेटल करें कि अदालत हमारी बात सुन के फैसला कर दे, इनको बाहर कर दिया जाए। तो उसमें फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखें, 2 गलत चीज़ें मिलकर एक ठीक नहीं होता, अगर वहाँ पे गलती हुई है तो उसके नताइज होंगे, लेकिन वो गलती हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इनको टाइम दे देते हैं। लेकिन इज़हार बरहमी करते हुए अदालत ने मंगल तक का वक्त दिया है कि मंगल तक प्रोसिक्यूटर्स की तकर्री करें। मंगल तक प्रोसिक्यूटर्स की तकर्री नहीं भी करेंगे तब भी अदालत ये केस सुनेगी और फैसला कर देगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अदालती महाज के ऊपर कि मेन अपीलें समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हो गई हैं। और इस हवाले से अब आज सलमान सफदर साहब तैयार थे, अली जफर साहब तैयार थे, सिकंदर जुल्करनैन साहब तैयार थे, उस्मान गिल साहब, सारी इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है वो तैयार थी। जैन कुरैशी आए हुए थे, मेहरबान कुरैशी आई हुई थी, अलीमा खान और बाकी सब भी जो है वो आए हुए थे। और अब यह है कि प्रोसिक्यूशन जो है जिन्होंने इमरान खान साहब को सजाएं करवाई हैं वो भाग रहे हैं मैदान से। आज साइफर केस के प्रोसिक्यूटर्स भी नहीं आए, हालांकि पहले इतने प्रोसिक्यूटर्स थे पूरे दिन रात भर वो अदालत जेल रहते थे। और दूसरी तरफ तोशाखाना केस में जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब की तरफ से वो अमजद परवेज साहब हैं जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उनके बारे में बताया गया कि उनकी फैमिली में डेथ हो गई है, तो वो भी जनाब नहीं आए। और अमजद परवेज साहब जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनको नैब आपके मेरे अवाम के टैक्स के पैसों से फीस दे रही है इमरान खान के खिलाफ पेश होने के लिए, नीचे भी इधर भी। और वो जज हुमायूं दिलावर की भी अदालत में वही वकील थे नैब के, और ये सारा वहाँ इलेक्शन कमीशन के वकील थे, यहाँ नैब के वकील है, वहाँ इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज साहब, और उनको उधर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी भारी फीस दिया, यहाँ पे ये दे रहे हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल, देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और वो बड़ी पेशरफ्त ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो मेन अपीलें सुनने जा रहे हैं, सज़ा मुअत्तली और फैसला मुअत्तली पीछे रह गए हैं, मेन अपीलें आगे आ गई हैं। गोलसन साहब के पास आज फिक्स थी, मगर आज हैरत की बात ये थी कि जितनी जल्दी और जितनी उजलत और जितनी तेज़ी में प्रोसिक्यूशन पहले थी वो आज नज़र नहीं आई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन टीम ने दोनों केसेस में आज अदालत में वो नहीं आने की उन्होंने जहमत नहीं की, जिस पे दोनों जज साहिबान काफ़ी बरम हुए FIA के ऊपर भी और नैब हकाम के ऊपर भी कि उनकी प्रोसिक्यूशन टीम आज क्यों नहीं आई, जबकि पूरे मुल्क को मालूम है कि आज इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की आज अपील्स और सस्पेंशन फिक्स्ड है। सो अब ये मामला जो है ये ट्यूसडे के दिन ये अब फिक्स्ड है, और ट्यूसडे को अब अपील सुनी जाएंगी। और हमने आज जैसे कि आपने सुना कोर्ट में जज साहब को यही बताया कि इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में 3 केसेस की सज़ा बैक टू बैक, दिन के वक्त नहीं रात के वक्त ये सुनाई गई। रात के अंधेरों में ये ट्रायल्स जो हैं ये कंक्लूड हुए, ऑब्जेक्शनेबल मैनर में हुए, कंडेमनेबल मैनर में हुए, या जज साहब को कानून नहीं आता था, या उन्होंने CRPC नहीं पढ़ी थी, या उन्होंने कानून शहादत नहीं पढ़ा था, या उन्होंने फेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े थे, या उन्होंने आइन नहीं पढ़ा था कि एक शख्स के क्या राइट्स हैं जिसका ट्रायल हो रहा होता है। इतनी जल्दी थी, इतनी हेज थी कि उन्होंने 15 दिन के अंदर ये बग़ैर जिरा के, बग़ैर क्रॉस एग्जामिनेशन के, बग़ैर 342 के बयान के, और सबसे अहम बात बग़ैर फाइनल बहस के, ये हक होता है हर वकील का कि राइट टुवर्ड्स द एंड वो अपने केस को, अपने पॉइंट्स को वो आर्टिकुलेट करे, अपना केस हाईलाइट करे और जज को कायल करे अपने पॉइंट पर, वो भी ये राइट नहीं दिया गया और वकला को अदालत से बाहर फेंका गया। तो आज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कोर्ट में वो ये हुई कि जब हमने जज साहब को कहा कि पहले सरकार और जज साहब ने मिलकर ये केस किया है तो क्या ही खूब होगा, एंड वी वुड फील समवॉट बेटर टुडे कि अगर आज सिर्फ डिफेंस और जज साहब मिलकर इस केस को खोलें, आज सरकार को बाहर रखते हैं इस केस में, तो हम भी इवन हो जाएंगे प्रोसिक्यूशन के साथ। पहले उन्होंने मैच खेला जज साहब के साथ मिलके, तो अब ये हम खेलते हैं। तो जज साहब का आगे से कमेंट यही था कि गलती जो हुई सो हुई, पर अब हम आगे फेयरनेस के तकाजे पूरे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एंड वी डोंट माइंड। हम किसी हैंडीकैप से नहीं खेलेंगे। प्रोसिक्यूशन मैदान में उतरे, 3 वकलाएँ 4 वकलाएँ, जितने भी वकलाएँ साइफर में, जितने भी वकलाएँ तोशाखाना में, वो आएँ और अपना केस खोलें और अपनी एविडेंस बताएं और जस्टिफाई करें कि ये 10-10 साल और 14-14 साल की सज़ाएँ कैसे सुनाई गई हैं खान साहब को।